नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है। ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। कोरोना का मुश्किल भरा दौर अगर चल रहा है तो हिंदू पुजारियों के संगठन को बुलाकर तू डिबेट क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन पर गैर जरूरी क्यों बहस कर रहा है तू? जो भी बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स कर लेंगे और जजेस फैसला करेंगे। तू क्यों यहां अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से हायर समझकर स्टूडियो में बहस लगाकर बैठा है और खुद को जज समझ रहा है? और जब पुजारियों के संगठन को बुलाकर टाइम पास ही करना था तो मुस्लिम मौलाना को क्यों बुलाया? मुस्लिम मौलाना का इस पिटीशन से क्या कनेक्शन? पब्लिक को बेवकूफ समझा है क्या? जो तेरे दिल में आया तू बोल लेगा और हम सुन लेंगे। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है। सबसे पहली बात यह है कि पुजारियों के संगठन में पिटीशन पर डिबेट पर मौलाना का कोई काम नहीं था। फिर भी अगर मौलाना के बगैर तेरा दिल नहीं लग रहा था और अगर मौलाना आउट ऑफ सब्जेक्ट बात करते हुए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जिक्र किए तो तू उन्हें रोका क्यों नहीं? आउट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक रोकने की बजाय गर्मी क्यों बताई गई? और जब तेरी जबान और दिमाग का कनेक्शन टूट गया तो तेरी बैकएंड टीम क्या कर रही थी? उस वक्त रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया? जो आज सारे इंडिया में एफआईआर होने के बाद तेरी गर्मी निकल गई और तू एकदम ठंडा होकर माफी की नौटंकी कर रहा है। अगर तू ये सच्चे दिल से गलती का एहसास करके माफी मांग रहा है तो जर्नलिज्म का जॉब छोड़ दे, क्योंकि तू इस काबिल नहीं रहा। तेरा दिमाग गर्मा गर्मी में काम नहीं करता। तू एंकरिंग के लिए ना तो एलिजिबल है और ना सुइटेबल है। एक दिन बोलता, दूसरे दिन माफी चाहता, बोलते जाता, करेक्शन करते जाता। बचपन में पेंसिल चाप के पेपर पे रबर घस देता था होगा। तेरा और तेरे जैसे न्यूज एंकर्स और न्यूज एजेंसीज का मंशा क्या है सब जानते हैं। तुम लोग का एजेंडा, प्री प्लान डिबेट, मोडस ऑपरेंडी क्या होता है सबको पता है। किसी भी मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान को बुलाकर गैर जरूरी एक तरफा बहस चला देते हो। जो इशू रहता नहीं उसको नया इशू बना देते हो। शाहीन बाग को पर्टिकुलर मुस्लिम से जोड़ दिया गया। कोरोना वायरस को लेकर मौलाना साद को टारगेट कर दिया और मौलाना साद से मुसलमानों को डिग्रेड करने की कोशिश किया। मॉब लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। लॉकडाउन के दौरान लेबर सड़कों पर निकल आए तो मस्जिद से जोड़ दिया और मस्जिद से मुसलमानों को टारगेट कर दिया। तेरे जैसों का काम यही है बस, हिंदुस्तानी जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क करना, न्यूज फेटर्निटी को बर्बाद करना, न्यूज के नाम पर प्रोवोकिंग, वन साइडेड, प्री प्लान्ड, स्क्रिप्टेड डिबेट्स चलाकर अपने पपेट्स को सामने बिठाकर किसी एक मजहब को टारगेट करना, यही तेरा धंधा है। तेरे जैसे एंकर्स को देखकर स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन पढ़ना छोड़ रहे हैं। तेरा एंकरिंग स्टाइल और लैंग्वेज देखकर लोग एंकर के वर्ड को गाली समझ रहे हैं। मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि कौन से खानदान से है, कहां से आए हैं और कितना पढ़े लिखे और काबिल हैं। जबान तो वही है तेरी अनपढ़ और जाहिलों जैसी। बात करते हैं तो कुत्ते डर कर भाग जाते हैं तुम लोग से। तू अगर रियल में जर्नलिस्ट है तो लड़ाने की बजाय मिलाकर बता। तू अगर रियल में जर्नलिस्ट है और रियल में एक सच्चा हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में प्रोवोकिंग डिबेट्स के जरिए हेटरेट फैलाने की बजाय यूनिटी की बात करके बता। तू अगर रियल में जर्नलिस्ट है तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मौलाना पुजारी की बजाय असल मुद्दों पर न्यूज और डिबेट चलाकर बता। इंडिया और चाइना वॉर चल रहा है, लद्दाख खतरे में है दम तो हुकूमत से डिबेट करके बता। मिनिस्टर्स और एमपीज को बुलाकर पूछ जो रेस्टोरेंट्स में चाइनीज फूड और टिकटॉक पर बैन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1126 करोड़ का हुकूमत से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर बात हरगिज नहीं कर रहा है कोई। बुलाकर पूछ और चला डिबेट इन मुद्दों पर। बता तेरी गर्मा गर्मी है दम तो कितनी है। काला धन कहां है, चल डिबेट चला। वोट लेने से पहले गरीब आवाम के अकाउंट में कौन कौन कितने लाख देने का वादा किए थे और वादों का क्या हुआ,
चल सवाल करके बता। विजय माल्या और नीरव मोदी इंडिया से इतने 1000 करोड़ लेकर कैसे भाग गए? कौन जिम्मेदार है? चल डिबेट चला के बता। हजारों लाखों के घोटाले, बैंक स्कैम्स कैसे हो रहे हैं? कौन कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? चल डिबेट करके बता। इंडिया में 1.3 बिलियन आवाम इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रही है। कर सवाल जिम्मेदारों से और डिबेट करके बता। कई मिलियन हिंदुस्तानी जॉबलेस हो गए। कर डिबेट कंसर्न अथॉरिटीज से अगर तुझ में दम है और अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है। हिंदुस्तान में आवाम भूख से मर रही है। कर हुकूमत के साथ डिबेट अगर तू सच्चा हिंदुस्तानी है। पूछ सवाल कंसर्न अथॉरिटीज, मिनिस्टर्स और हुकूमत से अगर तेरे में दम है तो, और तू रियल जर्नलिस्ट और एक अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी है तो। जर्नलिस्ट है तो न्यूज चला, न्यूज हेल्थी डिबेट चला जिससे आवाम को फायदा हो। जहर मत उगल दो मुंह के सांप की तरह। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी जर्नलिज्म और हम हिंदुस्तानियों का नाम मत डुबा। और ये रोज गुनाह करके दूसरे दिन माफी चाहने की नौटंकी बंद कर। छोटे बच्चे करते ये सब, समझा मेरे लॉलीपॉप? माफी का मतलब ये होता है कि अपनी गलती का एहसास करना और दिल में ठान लेना कि नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत फिर नहीं करूंगा। लेकिन तुम जैसों का तो ये रोज का नाटक हो गया। आज किसी को बोल दिए, कल माफी चाह लिए, फिर एक हफ्ते के बाद किसी और को टारगेट किए और फिर माफी चाह लिए। गजनी डिसीज है क्या तेरे को? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या, जो माफी मांगा सो याद नहीं रहता और दूसरे दिन फिर गलती करता है? अगर मैं चाहूं तो तेरे इन हरकतों पर गर्मा गर्मी में तेरे पिताजी और तेरे दादाजी को गाली बक सकता हूं और ट्विटर पे 5 वर्ड सॉरी का नाटक तेरे से अच्छा खेल सकता हूं, याद रख। लेकिन हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं। इस तरह तेरे पिताजी और तेरे दादाजी को कभी डिग्रेड नहीं करेंगे हम। क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। अगर ये बात सच्ची है तो एक बार फिर से अजमेर शरीफ चला जा और दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर जाकर उनसे माफी मांग और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने चैनल पर बता दे। हो सकता है तुझे उस दरबार से माफी मिल जाए और उनके सदक़े से ख्वाजा सरकार के चाहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तुझ पर रहम खाकर माफ भी कर दें। वरना सिर्फ तू अपने दिन गिन। कोरोना तो सर पर मंडला ही रहा है, कहां तक जाएगा तू?